Hello students, this is Sanju ठाकुर. Now welcome to Target Focus One Step Towards Success बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, यानी मैथमेटिक्स का महासंग्राम. तो यहाँ पर अंक गणित के जितने भी टॉपिक है उन सभी को हम वन शॉर्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं. यानी हर एक टॉपिक के कुछ कुछ क्वेश्चन लेंगे. और जो बिगिनर है यानी जिनको अपना बेसिक क्लियर करना है तो मॉर्निंग सेशन को अटेंड कीजिएगा. जिनका बेसिक क्लियर है तो वो इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं. ओके, देन कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को. तो आज का पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से. वेरी सिंपल क्वेश्चन है. 4 - 5 होल अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4. सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल बेस से शुरू करना है क्वेश्चन. ठीक हो गया, बॉटम से शुरू करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. देखो क्या करना है, 4 माइनस 5 होल अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन, देखो ध्यान से, इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे. कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, यानी 9 अपॉन 4. देन फर्दर हो जाएगा 4 माइनस 5 होल अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस, देखो ये क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 4 का हो जाएगा 4 अपॉन 9. ठीक हो गया. अब इसका एलसीएम ले लेंगे. क्या आ जाएगा, 4 माइनस 5 होल अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, कितना हो जाएगा, 9 के 27, 27 प्लस 4 कितना हो गया, 31 अपॉन 9. क्लियर हो गया. और फर्दर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5 होल अपॉन 1 प्लस 31 अपॉन 9 का हो जाएगा 9 अपॉन 31. नेक्स्ट हो जाएगा 4 माइनस 5 होल अपॉन, कितना जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसका भी, 31 प्लस 9 हो जाएगा 40 अपॉन 31. नेक्स्ट हो जाएगा 4 माइनस, ये हो जाएगा कितना, 5 मल्टीप्लाई बाय 31 होल अपॉन कितना, 40. तो ये जाएगा 5 1 सा 5, 8 बने 40. और नेक्स्ट हो जाएगा कितना, नेक्स्ट हो जाएगा 4 माइनस 31 अपॉन 8. फर्दर इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, 32 माइनस 31 होल अपॉन कितना, 8. तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 8. क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 20% तथा 30% का योग 324 है तो उस संख्या का 75% ज्ञात कीजिए. ध्यान दीजिए, मान लो कोई संख्या है x, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में होती है कितनी, 100%. ठीक हो गया. आपको बोला गया है किसी संख्या के 20%, तो 100% यानी इसका जो है 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. और जो 30% है वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा. क्लियर है. और इसमें बोला गया है कि 20% और 30% का जो योग है वो कितना दे रखा है, 324 दे रखा है. आपको बताना है उस संख्या का 75% क्या हो जाएगा. देखो ध्यान से, 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 324. क्लियर है. यानी यह आ जाएगा आपका 50 इज इक्वल टू, यानी आपको लिख देता हूं 20x 30x, 50x इज इक्वल टू कितना, 324 है ना, 324. क्लियर है. x हो जाएगा कितना, 324 अपॉन 50. क्लियर. उसके बाद दे रखा है इस संख्या का कितना, 75% कितना हो जाएगा, 75% ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा 324 बटा 50 गुणा कितना, 75. ठीक हो गया. 25 दूने 50 और 1 2 2 और इधर जाएगा 6 दूने 12, 2 दूने 24, 2 दूने 4, सॉरी है ना, 25 हो जाएगा 75, विच इज इक्वल टू 162 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू, 3 दूने हो गए 6 और 6 3 हो गए 18 का 8, कैरी 1, 3 एकम 3 और 1 4, यानी आंसर आ जाएगा आपका 486. सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी. The next question is, the average weight of 8 person increased by 2.5 kilogram when a new person come in the place of one of them weighing 45 kilogram. What is the weight of new person? क्या क्या बोला गया है कि एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन को इंक्रीज किया गया है 2.5, यानी
आपको क्या दे रखा है यहाँ पर 8% है, उनका जो वेट है वो इंक्रीज किया गया है 2.5, और आपको बोला कि एक नया पर्सन आया है, उसका क्या निकालना है, उसका वेट कैलकुलेट करना है। देखो ध्यान से, टोटल वेट इंक्रीज, यानी जो टोटल वेट इंक्रीज वेट कितना है, इंक्रीज वेट कितना हो गया, यानी 8% का कितना इंक्रीज हुआ 2.5, तो कितना आ जाएगा 8 पंजे 40, 0 और 4 8 दूनी 16 4 20, ठीक हो गया। यानी आपका जो वेट इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 20 किलोग्राम। और जो न्यू पर्सन आया है, वेट ऑफ न्यू पर्सन, ठीक हो गया। न्यू पर्सन का वेट कितना हो जाएगा, न्यू पर्सन का वेट हो जाएगा कितना 20 किलोग्राम, तो ऐड होगा उसमें। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक और स्टेटमेंट दे रखी है आपको कि जो एक बंदा है उनमें से उसका जो वेट है वो कितना है 45 है, तो 45 प्लस 20 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 65 किलोग्राम, ठीक हो गया। तो इस न्यू पर्सन का वेट हो जाएगा 65 किलोग्राम। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेशो बी इज इक्वल टू कितना है 5:7 इज इक्वल टू 5:7 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 6:11 एंड आपको फाइंड आउट करना है ए रेशो बी रेशो सी। देखो कैसे करना है इसको सॉल्व, ध्यान दीजिएगा क्या लिख लेंगे हम, ए रेशो बी एंड बी रेशो सी। ए रेशो बी दे रखा है 5:7 एंड बी रेशो सी दे रखा है 6:11। आपने कैलकुलेट करना है ए रेशो बी रेशो एंड सी। सिंपल सी बात है, इधर क्या करना है, ट्रिक है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी एंड बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक हो गया, ये कितना हो जाएगा 6 5 30 रेशो, और ये कितना हो जाएगा 7 6 42, तो ये हो जाएगा 42 एंड नेक्स्ट हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 7 77, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 30:45:77। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। यदि ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो बी की 5 वर्ष बाद आयु ज्ञात कीजिए। आपको गिवन है ए और बी की ए और बी की जो आयु का रेशो दे रखा है 2:3 दे रखा है, और आपको बोला है ए की जो वर्तमान आयु है वो है 20 वर्ष, और आपको बताना है बी की आयु 5 वर्ष बाद। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ठीक हो गया। मान लेते हैं 2x और 3x, यानी ए की वर्तमान आयु गिवन है कितनी 20, और जो आपको निकालनी है बी की आयु 5 वर्ष बाद। तो प्रेजेंट एज अगर हम कैलकुलेट कर जाते हैं तो 5 साल के बाद की आयु सिंपली निकल जाएगी। यहाँ पर देख लेते पहले क्या है, रेशो दे रखा है 2:3, ठीक हो गया। 2x इज इक्वल टू 20, हियर x इज इक्वल टू 20/2 एंड x इज इक्वल टू व्हाट, x इज 10, ठीक हो गया। x 10 है तो b कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 30, क्लियर है। 20 होगी a की वर्तमान आयु और 30 होगी b की वर्तमान आयु, ठीक हो गया। रेशियो में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। 2:3 है, यानी इधर क्या हो जाएगा 10 दूने 20 10 3 30, यानी ये भी क्या है यहाँ पर 2:3 में है। तो जो 5 वर्ष बाद जो b की आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 30 इसकी प्रेजेंट एज है, और 5 वर्ष ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 35 ईयर। क्लियर हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है आपको 243 की पावर 3/5। इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा है भाई, सिंपल सा ये क्वेश्चन, यानी आपको पहले इसको सॉल्व करना होगा। 243 देखो किससे जाएगा 3 से जाएगा, 8 3 24, 3 1 3, और ये कितने जाएगा 3 दूने 6, 2 बचे 7 3 21, 9 3 27, 3 3 9, 3 एकम 3, कितने 3 1 2 3 4 5, यानी 3 की पावर 5 होल पावर 3/5। फर्दर देखते हैं 3 की पावर कितना 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 5 से 5 कैंसल, 3 की पावर कितना बच जाएगा 3, विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 9 3 27, हेंस जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 27।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप से संबंधित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है अमन 70,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। 6 महीने बाद राखी 1,05,000 रुपए लगाकर तथा सागर 1,40,000 रुपए लगाकर अगले 6 महीने बाद शामिल होते हैं। 3 वर्ष बाद उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? तो जो अमन है, अमन ने लगाए हैं 70,000 रुपए, ठीक हो गया। उसके बाद जो राखी है, राखी ने लगाए हैं कितने? 1,05,000 रुपए, क्लियर। उसके बाद जो आया है वह है सागर, सागर ने लगाए 1,40,000 रुपए, ठीक हो गया। इसने 3 साल के लिए लगाए हैं और इसने क्या किया 6 महीने बाद, यानी इधर कितना 36 और इधर 6 महीने बाद, यानी इधर हो जाएगा 30 मंथ, 36 मंथ और इधर इधर हो जाएगा 24 मंथ, क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या होगा यहाँ पर, 3 0 से 3 0 कैंसिल, इधर क्लियर है। इधर बचा 70 मल्टीप्लाई बाय, इसको फर्दर कट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, कितने जाएगा 3 से जाएगा, 10 3 30, 8 3 24 और 12 3 36, ठीक हो गया। इधर बच गया 70 मल्टीप्लाई बाय 12 और इधर बच गया कितना 105 मल्टीप्लाई बाय 10 और इधर बच गया 140 मल्टीप्लाई बाय 8, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं कितने जाएगा, 7 से 10 7 जा 70 और इधर से जाएगा 7 1 जा 7, 7 में 35 और इधर होगा 7 में 14, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 8। नेक्स्ट देख लेते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5 से जाएगा 5 दूने 10 और इधर 5 3 15, 5 चौके 20, कितने हो जाएगा 12 दूने 24 और इधर 30, इधर 8 चौके 32, ठीक हो गया। यानी 24:30:32, तो ये इसका फाइनल आंसर नहीं होगा। फर्दर कट होता है कितने से जाएगा, देखो ध्यान से, 12 दूने 24, 15 दूने 30 और इधर 16 दूने 32, तो फाइनल रेशो जाएगा अमन राखी और सागर का हो जाएगा 12:15:16, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं और यदि ए इसी कार्य को जो है अकेले 10 दिन में पूरा कर लेता है, तो आपको बताना है बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। आपको बोला गया है कि ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं और ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और आपको बताना है बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, यानी 10 3 जा 30, 6 5 जा 30, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 5 क्या है, ये है पर यूनिट वर्क, ठीक हो गया, 3 भी पर यूनिट वर्क है, यानी जो ए और बी है एक दिन में बना रहे हैं, यानी एक दिन में जो है ये 5 काम कर रहे हैं, ठीक हो गया, और ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, ठीक हो गया। यानी ये क्या है, पर यूनिट वर्क है, आपको निकालना है बी, तो बी क्या हो जाएगा, पर यूनिट वर्क से निकलेगा 5, यानी 5 क्या है पर यूनिट वर्क ऑफ बोथ ए एंड बी, 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2, तो बी का आ जाएगा पर यूनिट वर्क 2 एंड जो आपका वर्क है टोटल वर्क कितना है 30, देन बी इज इक्वल टू व्हाट 30/2, ये आ जाएगा 15, तो बी जो है उस कार्य को क्या है 15 डेज में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर है, टाइम एंड वर्क जैसा आपने क्वेश्चन अभी किया था उसके जैसा है। 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा जो 2 नल है ए और बी ये क्या करते हैं 12 घंटे और 15 घंटे में जो है टंकी को खाली कर सकते हैं। आपको बताने यदि दोनों नल जो है एक साथ खोल दिए जाएं तो ये कितने समय में टंकी को खाली कर देंगे। देखो ध्यान से, ए क्या है 12 घंटे में और बी जो है ये 15 घंटे में टंकी को खाली कर सकते हैं। जो इसका एलसीएम आ जाएगा वो आएगा 60, 15 4 जा 60 और 5 12 5 जा 60, क्लियर है।
तो आपको बताना है यदि ए और बी यानी दोनों नल को यदि एक साथ खोल दिया जाए तो ये कितना समय लेंगे टंकी को खाली करने में, ध्यान दीजिएगा। अब देखो क्या आ जाएगा, पर यूनिट वर्क है 5 + 4, 5 + 4 हो गया कितना 9, और टोटल वर्क कितना है 60 है। 60 अपॉन व्हाट, 60 अपॉन कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 3 से कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 3 = 9, 3 2 6, 20 विच इज इक्वल टू 20/3। ये आ जाएगा कितना 6 3 18 19 20 यानी 6:2/3। तो 6:2/3 आवर में जो है ये टंकी को खाली कर लेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 6 घंटे 40 मिनट में। ठीक हो गया, 6 घंटे 40 मिनट में जो है टंकी को खाली कर लेंगे। कैसे भाई 40 मिनट, 40 मिनट का मतलब 2/3 × 60, तो 3 से 60 को कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 2 = 6 यानी आपका हो जाएगा 20 दूने 40 यानी 40 मिनट। तो कितना समय लेगा 6 घंटे 40 मिनट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन डिपॉजिटेड 400 rupees for 2 year and 550 rupees for 4 year and 1200 rupees for 6 year. He received 1020 rupees as a total of a simple interest at the rate, आपको निकालना है द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम। तो आपको बताना है पर एनम का जो आपको इंटरेस्ट बताना है कितना % रहेगा। ध्यान दीजिए क्या क्या डिपॉजिट किया है, पहले किया है 400 रुपए डिपॉजिट 2 साल के लिए। ठीक हो गया 400, यानी आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P/R/T/100। ठीक हो गया, सिंपल इंटरेस्ट ऐसे निकलता है। तो ध्यान दीजिए 2 साल के लिए, पहले 2 साल के लिए निकालते हैं। 2 ईयर के लिए कितना डिपॉजिट किया था 400, 2 साल के लिए डिपॉजिट किया था, और उसके बाद डिपॉजिट किया है 550 कितने साल के लिए, ये डिपॉजिट किया है 4 साल के लिए। 4 साल के लिए 550 रुपए डिपॉजिट किए, प्लस और नेक्स्ट डिपॉजिट किया है 1200 रुपए। 1200 रुपए ये कितने टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट किए, 6 ईयर के लिए। ठीक हो गया, और जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 1020। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 100 एलसीएम आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1020, और इधर कितना हो जाएगा 4 दूने 8 यानी 800 × R, प्लस इधर कितना हो जाएगा 0 5 का 20 का 0 कैरी 2 5 का 20 2 22। ठीक है, 2200 × R, प्लस इधर कितना हो जाएगा 7200। ठीक हो गया। अब सम कर लेते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 800 प्लस 2200 प्लस 7200, ये क्या है, और साथ में R विच इज इक्वल टू कितना 1020 एंड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 इधर आ जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से इसको सम कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 8 2 10, तो 12 का 2 कैरी 1 7 2 9 और 1 10। ठीक हो गया, 10,200 इंटू रेट विच इज इक्वल टू 1020 एंड 00। रेट इज इक्वल टू व्हाट 10200 होल अपॉन व्हाट 10200। 20 से 20 कैंसल और इधर आ जाएगा 10, यानी रेट आपका आ जाएगा 10%। तो आज के सेशन में इतने करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस को, और बने रहिए हमारे साथ।